मित्रों, जैसा हम सब जानते हैं कि जीवन जन्म और मृत्यु के बीच की एक यात्रा है जो जन्म से शुरू होती है और मृत्यु पर जाके खत्म हो जाती है। और इस यात्रा के दरमियान हम ढेर सारे खट्टे मीठे अच्छे बुरे अनुभव प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम ढेर सारे लोगों से मिलते हैं, हम ढेर सारे परिस्थितियों को झेलते हैं, समस्याओं को सॉल्व करते हैं और अपनी जीवन यात्रा पूरी करते हैं। और यही अनुभव हमारे व्यक्तित्व को बनाता है, हम एक अच्छा और बुरा इंसान बन पाते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अशोक झा, आपका दोस्त। और छोड़िए, इस सीरीज में मैं आपका दोस्त ही बना रहूंगा। और मैंने उन सारे खट्टे मीठे अनुभव जो मैंने प्राप्त किए हैं अपने कामों से या फिर लोगों को देखकर सीखा है, लोगों के काम करने के परिणाम को देख करके पाया है, उस सब को इस सीरीज में आपके लिए पिरो के लाऊंगा। और मैंने इस सीरीज का नाम रखा है माई वीडियो डायरी, ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ। क्योंकि मेरा मानना है कि अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। अनुभव हमें सब कुछ सिखाता है, और जब अनुभव दूसरे के कर्मों से मिले तो वहां पे लागत और समय बच जाता है, हम जल्दी से अपने व्यक्तित्व को निखार पाते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो सीरीज की पहली टॉपिक को, और टॉपिक भी लेते हैं कि आखिर ये जीवन का उद्देश्य क्या है। मित्रों, जब भी मैं लोगों से मिलता हूं, पूछता हूं कि भाई इस जीवन का मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है, क्योंकि मेरा मानना है कि हर आदमी की जिंदगी में एक बार ये प्रश्न जरूर आता है कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, इसके बाद क्या होगा। जब भी मैं लोगों से पूछता हूं तो ज्यादातर लोग 90% अगर मैं कहूं तो लोग यही कहते हैं कि क्या है, पढ़ लिख लेंगे, नौकरी करेंगे, पैसे कमाएंगे, ऐश करेंगे और अंत में खत्म हो जाएंगे। क्या वाकई यही जीवन का उद्देश्य है? दोस्तों, जीवन एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में जितने ज्ञानी हुए हैं, जितने दार्शनिक हुए हैं, सब ने अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। मित्रों, ये ठीक वैसा ही है जैसे 7 अंधों ने एक हाथी के बारे में बताया था। किसी ने कहा, उसके शरीर को टच किया, छुआ और कहा कि हाथी एक दीवार की तरह होता है। किसी ने उसको सूंड को पकड़ा और कहा हाथी एक पेड़ की बड़ी टहनी जैसा होता है। किसी ने पूंछ को पकड़ा, कहा रस्सी जैसा होता है। किसी ने उसके पैर को पकड़ा, कहा अरे भाई नहीं, ये तो पिलर जैसा होता है, खंभा जैसा होता है। ठीक वैसे ही जीवन है। जैसा हम अनुभव करते हैं, जिस तरह की परिस्थितियों को हम झेलते हैं, हमारे लिए जीवन वैसा ही दिखता है। ठीक वैसा ही कि जैसे हम कोई चश्मा पहन लें, अगर जिस रंग का चश्मा हम पहन लेंगे, जीवन या आगे की चीजें वैसे ही दिखती है। अगर लाल रंग का चश्मा है तो लाल दिखेगा, हरा है तो हरा दिखेगा, काला है तो काला दिखेगा। मतलब जैसा हम अनुभव करते हैं वैसे अनुभव के आधार पर हम जीवन को परिभाषित करते हैं। कोई कहता है संघर्षी जीवन है, कोई कहता है जीवन क्या है, निर्झर है, मस्त ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। कोई कहता है मस्ती करो, यही जिंदगी है। कोई, जैसे हम लोग स्टूडेंट थे तो कहते कि स्ट्रगल नहीं, फ्रिक्शन इज लाइफ। मतलब ये तो घर्षण होगा ही होगा, स्ट्रगल तो करना भी पड़ेगा, फ्रिक्शन तो अपने आप होना ही होना है। मतलब जिंदगी आगे बढ़नी है, परिस्थितियां आपसे टकरानी है, चाहे आप रो के उसको पार करें या गा के पार करें। मतलब साफ है कि जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें जैसा अनुभव होता है मनुष्य वैसा ही लोगों को बताता है। अब दोस्तों, रही बात कि जीवन अगर कमाना, खाना और फिर बच्चों को पालना और मर जाना है, तो मैं समझता हूं कि पशु के जीवन में और मनुष्य के जीवन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, यह है कि पशु अपने बच्चों को जल्दी ही उनको इंडिपेंडेंट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन मनुष्य बुढ़ापे तक, मरने वक्त तक अपने बच्चों के लिए कमाता रहता है, उनको पालता रहता है। लेकिन आपने देखा है
प्रकृति ने जो कुछ बनाया है यहाँ पे बड़ा खूबसूरत बनाया है। सारी दुनिया को बनाने के बाद ईश्वर ने मनुष्य को बनाया ताकि वो इस दुनिया को और खूबसूरत बना दे। और यही कारण है कि आप देखिए ना, आप जितने सारे पशु देखते हैं सबका पैर, पेट और उसका सर एक समानांतर होता है, लेकिन मनुष्य में देखिए पैर नीचे होता है, पेट हमारा बीच में होता है और सर ऊपर होता है। मतलब हम सोचने की शक्ति हमको ईश्वर ने दिया है ताकि हम सोचे समझें और कुछ ऐसा करें। दोस्तों, मेरा मानना है कि जीवन अमूल्य है। लोग ये भी कहते हैं, हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि बड़े कर्मों, अच्छे कर्मों के बाद मनुष्य रूपी योनि प्राप्त होती है। तो क्या हम सिर्फ ये खाने और कमाने में गुजारते हैं, सिर्फ वो भी अपने लिए? क्या हम उसका और कुछ सदुपयोग नहीं करें? क्या इस प्रकृति को बनाई हुई दुनिया को और खूबसूरत नहीं बनाए? अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे में और पशु में फर्क क्या है? दोस्तों, जीवन इतना अमूल्य है जिसको हम अगर ये कहें कि जिससे कुछ लोगों से पूछता हूँ, कहता हूँ कैसा चल रहा है जिंदगी, गुजर रहा है, कट रहा है। मैं पूछता हूँ, कटना और गुजरना जिंदगी नहीं है। जिंदगी का मतलब होता है जीना। जिंदगी गुजर जाना और जिंदगी जीने में बड़ा फर्क है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम कुछ ऐसा करके जाएं जो इस समाज को और बेहतर बनाए, इस प्रकृति की दी हुई खूबसूरत पृथ्वी को और बेहतर बनाए। दोस्तों, पैसा बहुत अहम रखता है, बहुत अहमियत रखता है। पैसा के बगैर हम एक कदम चल नहीं पाते हैं। आज के युग में तो और भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन क्या ये पैसा काफी है? क्या हम इसे लेकर के जा सकते हैं अपने साथ में? बिल्कुल नहीं। जितनी सारी संपत्ति है, जितना सारा पैसा है, हम यही छोड़ के जाते हैं। हम सब इसको लेके जा ही नहीं सकते। अगर लेके जा सकते हैं तो वो एक ही चीज है, वो है हमारा सद्गुण, हमारा अच्छा कर्म। हम कुछ बेहतर करके जाएं। तो मेरा यही मानना है कि जीवन को पूरा उपयोग करना चाहिए अपने लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपने को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, और साथ साथ इसी के आधार पर इस पृथ्वी को, इस प्रकृति को और खूबसूरत बनाया जाए। लोगों के जुबान पे भी लोगों के को मुस्कान दी जाए, लोगों को भी सहायता की जाए। क्योंकि मैं हमेशा से मानता हूं कि अगर आप खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, ये तो प्रकृति है, ये सभी जीवों के साथ में है। अगर आप कमाते नहीं हैं, लोगों से ठग कर और छीन कर खाते हैं, ये मैं कहता हूं ये विकृति है। लेकिन जब आप कमाते हैं, लोगों के दुख दर्द दूर करते हैं, लोगों को भी खिलाते हैं, ये सही मामले में एक संस्कृति है। तो पहला मानव की प्रकृति, दूसरा मानव की विकृति और तीसरा मानव की संस्कृति होती है। तो आइए, मैं हर बार इस सीरीज में आपके लिए वही चीज लाऊंगा, कोई मोटिवेशन की बात नहीं करूंगा। बस मैं अपनी बातों को, जो मैंने अनुभव किया है, मैं चाहता हूं कि जो कुछ मैंने अनुभव किया है वो सब एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे रखे जाऊं जो सबको मिल सके। जाहिर सी बात है कि हर वीडियो बनाने वाला चाहता है कि उसकी वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, लेकिन मेरा उद्देश्य एक ही है कि जितने लोगों तक पहुंचे, कुछ लोगों को भी इससे कुछ फायदा होता हो, उनके जिंदगी को बेहतरी करने में सहायता करता हो, तो मैं समझता हूं कि मेरे लिए बहुत ही अहम होगा। तो दोस्तों, इस सीरीज में हर बार मैं एक नई अनुभव को, जो या तो मैंने किया है, पाया है, या लोगों से देख के सीखा है, आपके सामने रखूंगा। और आप लोग भी कमेंट करिएगा, बताइएगा आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है। मिलते हैं अगले किसी विषय के साथ में, तब तक आप सबको नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।